बहुत समय पहले रवि नाम का एक गरीब किसान रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई अधूरी रह गई। पढ़ाई पूरी ना होने की वजह से उसे कोई काम भी नहीं मिल रहा था। एक दिन वो काम की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था। तभी उसे एक ज़मीन पर पड़ा हुआ आम दिखा। पैसे ना होने की वजह से उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, इसलिए आम को देखकर उसकी भूख और बढ़ गई। उसने झट से वो आम उठाया और खाने ही वाला था, तभी आम से आवाज़ आई, "अरे रुक जाओ!" आम को बोलता देख रवि के होश उड़ गए। पहले तो वो काफ़ी डर गया, फिर उसने थोड़ी हिम्मत जुटा के बोली, "तुम बोल कैसे रहे हो?" आम ने बोला, "मुँह से, और कैसे बोलूँगा? और कैसे कसाई आदमी हो तुम? अब तक तो तुम मेरी जान ही ले लेते। तुम में ज़रा सी भी इंसानियत है या नहीं?" रवि ने कहा, "माफ़ करना, मुझे बहुत भूख लगी थी और मैंने आज तक किसी आम को बोलते हुए नहीं देखा ना, इसलिए।" आम ने कहा, "अरे वो इसलिए क्योंकि मैं जादुई आम हूँ और मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूँगा। बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी?" रवि ने थोड़ी देर सोचा और कहा, "मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो?" आम ने हाँ में सिर हिलाया और तुरंत रवि के सामने 56 भोग की थाल परोस दी। बहुत दिनों से भूखा होने की वजह से खाना देखते ही रवि खाने पर टूट पड़ा। ऐसा लग रहा था वो पहली बार खा रहा है। उसने जल्दी जल्दी सारा खाना ख़त्म कर दिया। रवि के खाने के बाद आम ने रवि से कहा, "तुम्हें पता है यहाँ से हज़ारों आदमी रोज़ गुज़रते हैं, पर मैं सिर्फ तुम्हें ही दिखाई क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि तुम एक सच्चे और अच्छे इंसान हो। इस गांव में बहुत से लोग रोज़ भूखे मरते हैं। मैं चाहता हूँ तुम उनकी मदद करो।" रवि ने कहा, "पर मैं कैसे? मैं तो खुद भूखा मर रहा हूँ। मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है।" "तुम सही कह रहे हो। इस गांव में बहुत गरीब लोग हैं जो रोज़ भूखे मरते हैं। मैं भी उनकी मदद करना चाहता हूँ, पर माफ़ करना मेरे दोस्त, मेरे पास पैसे नहीं हैं।" आम ने कहा, "तुम शायद भूल रहे हो, मैं जादुई आम हूँ।" फिर पलक झपकते ही वहाँ सोने, चांदी, हीरे, मोती का ढेर लग जाता है। रवि ये पैसे देख के कहता है, "तुम चिंता मत करो, आज से इस गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा।" फिर आम ने कहा, "अगर तुम्हारी जगह कोई और रहता तो ये सोने, चांदी, रुपए, पैसे देख के उसके मन में लालच आ जाता, पर तुम सच में एक सच्चे और अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है इस काम के लिए।" और ऐसे रवि की सच्चाई और अच्छाई की वजह से रवि के साथ-साथ गाँव वालों की भी किस्मत चमक गई। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट करके बताइए।